वॉइस जा रहा है मेरा? हेलो। आ रहा है सर। कॉल आ गया था, इसमें यही फैसिलिटी है। कॉल पे बात कर रहे थे, इधर मीटिंग भी चालू है। इस पे कोई वर्क किए थे आप लोग? स्क्वायर रूट या फिर ये स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर पे और क्यूब पे और टेबल पे थोड़ा सा भी वर्क किए थे आप लोग? यस या नो? या फिर स्क्वायर हम लोग नंबर का कैसे निकालते हैं, इस पे वर्क किए थे? 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पे वर्क किए थे? यस या नो? जल्दी बताइए। किन्हीं को टाइम मिला था? कोई वर्क किए थे? नहीं किए थे? आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या हम जो बोल रहे हैं? जी, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस किए थे। नहीं किए थे तो आपका मैटर। देखिए थोड़ा सा कुछ कुछ बताते हैं। जैसे कि अगर 5 वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 प्लस, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, प्रश्न 11 है। ठीक है, नहीं कटेगा। 11 हो, है ना, या फिर 111 हो, या फिर एक से बढ़कर के रिपीटेशन वाले नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो, तो ये इसका आसान तरीका है। ये भी शायद एक बार बता दिए, अभी नहीं बताया। जैसे कि मान लीजिए 111 इसका स्क्वायर करना हो, ठीक है, 111 का अगर स्क्वायर करना हो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 का रिपीट कितना टाइम हुआ है। कितना टाइम हुआ है बताइए, जल्दी बताइए। 6 बार ना? 6 बार नहीं, यहाँ पे स्क्वायर को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर कितना बार रिपीट हुआ? अच्छा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 1 2 3 2 1। हाँ ठीक है, तो ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो राइट साइड से। अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट बताए, मेरा कॉन्सेप्ट राइट से ही चल रहा है। अभी तक हम लेफ्ट वाला बताया ही नहीं है 10 या 11वां क्लास में। तो ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इधर से लिखेंगे 1 2 3। इसके बाद 3 के बाद 2 और 1 डिक्रीज करेंगे और ये मैच करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 वाले में यही कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया? 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, राइट साइड से शुरू करेंगे, जितना एक है उतना तक जाएंगे, 1 2 3, और 3 के बाद फिर उल्टा जाएंगे 2 और 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 4 टाइम्स रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर निकाल बराबर बात। बनाइए सारे लोग, जल्दी आंसर करिए। 1 2 3 4 3 2 1। सही है ना? किसका किसका ये आंसर आया? आ गया सर। कुछ नहीं है, छोड़िए इसको, हटा दीजिए। अगला कौन सा पीसी में देखिए, छोटा चीज है जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या का 9 से रिपीटेशन हुआ हो, 9 9 9 9, तो 99 का स्क्वायर कैसे होगा? इसके 2 डिजिट के लिए हम ट्रिक भी बताए थे, है ना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को ना करते हुए अगर 9 का रिपीटेशन से, तो जल्दी बनाने का तरीका क्या है, क्या करेंगे हम लोग? बताइए, कौन इसका स्क्वायर बता रहे हैं? अगर 9 का सर रिपीटेशन एक देखिए, जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कर देंगे, उसी में माइनस कर देंगे। अच्छा, एक जोड़ देंगे, ठीक है, और 100 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर आप माइनस क्या करिएगा बताइए। देखिए इसका सीधा तरीका है, अगर 9 की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग दाई साइड से, मेरा कॉन्सेप्ट अभी दाई साइड तक है, बाई साइड नहीं क्या है, बाई साइड जाएगा तो अगला टॉपिक कुछ हो जाएगा वहाँ पे। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, राइट साइड से 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 9 कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 9 है कि नहीं? तो जितना टाइम्स 9 है उससे कम 1 करेंगे, तो 2 टाइम्स से 1 टाइम्स कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 टाइम्स हम 0 बैठाएंगे,
ठीक है, दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग 8 लिखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में जहां भी रहेगा 8 लिखेंगे। उसके बाद जितना हमारा 9 था, मान लीजिए इसके बाद 9 की संख्या 2 है, तो इसमें एक संख्या हम लोग कम कर देंगे, तो 9 2 था तो सिर्फ एक 9 को मानेंगे, तो ये 9801 इसका आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या था, राइट साइड से 1 लिखेंगे, जितना 9 है उसमें से एक कम कर देंगे तो एक 9 बचेगा, एक 9 के बदले एक 0 देंगे, उसके बाद एक अपने मन से 8 बिठा देंगे, उसके बाद फिर जितना 9 था उसमें से एक 9 कम करके फिर 9 को बिठा देंगे, तो ये 9801 आंसर हो जाएगा। इसे में आप लोग बताइए 999 का स्क्वायर कितना, 999 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाक से। सर इसमें 1 लिखेंगे, 00 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 998001। 998001, किसको ये बात समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए। ये 2 टाइम्स था ना, तो एक आप बोले लगाने के लिए, उसके आगे 0 फिर 8 और एक 9, तो इसी तरह इसमें भी करना है। 1 है फिर 00 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो डिजिट का है ना, 3 डिजिट का, फिर 8 और आगे फिर 99 लगाएंगे। हम पूछ रहे हैं किसको समझ में नहीं आया, आगे बढ़ेंगे। एक बार बता दीजिएगा सर। देखिए 9 का स्क्वायर करना था, 3 टाइम्स 999 है, जिसमें 9 जो है 3 बार बना है, 3 बार 9 लिखने से 999 बना है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए राइट साइड से 1 लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे एक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितना 9 है, तो 3 को 9 है, पूरा ठेठ खोटा हम जानते भी नहीं है, तो समझा देते और ठेठ से, तो 3 टाइम्स 9 है ना, तो 3 टाइम्स 9 में एक टाइम हम लोग कम करें, तो ये 2 बार 9 बचेगा, तो 2 बार 9 के बदले 2 0 बैठे, ठीक है, 2 0 बैठे। ये काम दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप में भी अपने मन से 8 लाइन, ठीक है, अपने मन से 8 लाइन। चौथा स्टेप में फिर वही काम करेंगे, देखेंगे कि 3 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 9 9 3 टाइम्स, उसमें से एक टाइम कम कर देंगे और जितना टाइम्स बचेगा 9 उसी को यहाँ पे लिख देंगे 9 9। अब समझ में आया, बताइए। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, तो ये क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाए। क्वेश्चन ये है कि एक बढ़ा देते हैं उसमें 9999 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बनाइए, आज स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे। सर बता रहे हैं 1 और 9 4 टाइम्स 9 होगा, ठीक है, और फिर 8 और 4 टाइम्स 0 और 1। हाँ इतना जी आंसर किसका आया बताइए। यस सर। फिर से देखिए, जब 9 के नंबर्स का स्क्वायर करना हो, जितना टाइम्स 9 है सबसे पहले राइट साइड से 1 लिखेंगे, जितना टाइम्स 9 से उतना टाइम्स में एक टाइम्स कम करेंगे, जितना टाइम्स बचेगा उतना टाइम्स 0 बचाएंगे, है ना, टाइम्स मतलब बार होता है, जितना बार बचेगा उतना बार 9 लिखेंगे, मतलब 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर अपने मर्जी से 8 लिखेंगे, ये मर्जी से आता है, और एक भी मर्जी से आता है। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ था, एक टाइम्स को डिक्रीज करके एज इट इज 9 को सबसे लास्ट में लिख दें, 4 टाइम्स बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद सबसे आसान होता है 5 का स्क्वायर निकालना, जब किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो, कोई भी संख्या 2 डिजिट का हो और उसका अगर स्क्वायर निकालना और लास्ट का इकाई अंक अगर 5 है, तो सबसे आसान तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए अब 65 का स्क्वायर निकालना है ना, 65 का स्क्वायर निकालना, तो 65 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 65 गुना 65। ऐसे हम 2 डिजिट का कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक बनाए थे, उससे भी आपका बन जाएगा, लेकिन जल्दी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिपीटेशन 5 5 का हुआ है, तो 5 इंटू 5 25 करेंगे और 25 का 25 पूरा लिखेंगे। इसके बाद जो 6 और 6 बच गया उसमें से एक प्लस कर देंगे 7 और फिर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 जा 20 42, तो ये 42 25 इसका आंसर हो जाएगा।
इसका अगर हम लोग फॉर्म बना दें किस फॉर्म पे ये काम करेगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 डिजिट का है जिसके लास्ट में 5, एक्स के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, इसका अगर स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आया? अगर कोई संख्या x5 के फॉर्म में हो, है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 लिख देंगे यहाँ पे 25 लिख देंगे, 25 लिख देंगे राइट साइड से, एकदम अपने से आएगा। उसके बाद जो संख्या शेष बचेगा उसमें से एक जोड़ देंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल में फिर हम लोग ले 42 का स्क्वायर करना हो, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 में एक जोड़ देंगे 5, और 5 को फिर इसी संख्या से गुना कर देंगे 4 से, तो 5 चौका 20, 20 25, तो x+1 इंटू एक्स और इंटू में 25, ये 5 वाला ट्रिक था, तो ये 20 25 आंसर है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं जल्दी से कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अभी तक हम लोग स्क्वायर में थे, नंबर का स्क्वायर कैसे करें, आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर जल्दी से करने के लिए बता भी दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग स्क्वायर रूट पे काम करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो हम लोग को शॉर्ट तरीका में चलना पड़ेगा। तो इसका 3 तरीका होता है। एक तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड किनको किनको आता है बताइए तो, ये 1 से 5 का ही काम है। और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है ट्रिकी मेथड। तो कौन सा मेथड बताइए? ट्रिकी मेथड, गैसिंग मेथड? दोनों आता है, ट्रिकी वाला नहीं। ट्रिकी वाला बताते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा डिवीजन को रिवाइज कर लीजिए कि डिवीजन में क्या होता है। कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आपको देख करके जान जाना है कि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जिस संख्या का इकाई अंक कोई भी नंबर उसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो, माथा में सेट कर लीजिए, या फिर सिंगल जीरो संख्या के लास्ट, तो आपको देख करके ये जान जाना है कि इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नंबर में नहीं आएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा, है ना। बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, जैसे कि √3 का भी निकल सकता है 1.73, मतलब होल नंबर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर जो स्क्वायर होगा, जो एग्जैक्ट स्क्वायर होगा, उसका लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा। पॉइंट धसा माइंड में? नहीं धसा? बताइए। हाँ, क्लियर है। डिवीजन मेथड से एक आप लोग बना के दिखाइए। डिवीजन मेथड से, बाय डिवीजन मेथड आप लोग बनाएंगे 156 25, 156 25 का स्क्वायर रूट निकालिए। निकालिए आप लोग, कैसे निकालेंगे इसको डिवीजन मेथड से, या फिर आप कैसे भी बनाएं, इसका हमको बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा। बताए थे कोई संख्या अगर 5 है तो इसका स्क्वायर 25 होता है, और अगर इसी पे रूट लगा दें तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 125 आंसर आया। 125 आया, है ना। किसका किसका 125 आया? बाकी लोग का नहीं आया। तो देखिए डिवीजन मेथड फास्ट से एक ही क्वेश्चन बताएंगे, ये आपको जानना चाहिए, नॉलेज होना ही चाहिए डिवीजन मेथड का। जैसे कि 156 था, है ना, और 25 था, तो हम लोग राइट साइड से पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। अगर हमें एक्स का स्क्वायर निकालना हो तो एक्स इंटू एक्स करते हैं, तो ये जब भी कोई भी मेथड बनाए तो उसमें जोड़ा हम लोग एट फर्स्ट रेडी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे, 156 और 25 में 2 पेयर बनेगा,
और जो पेयर नहीं बनेगा उसको आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे यहाँ पे 156 था और 25 था, है ना, 156 और 25। ठीक है, इसको समझिएगा, फर्स्ट वाली बताएंगे। 25 हो गया, 56 हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे, 2 जोड़ा बना और 1 का नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 के पीछे 0 भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग देखेंगे जो जब भी नीचे उतरेगा, जब भी इसको सॉल्व करने में डिवीजन मेथड में, तो पेयर उतरता है। तो पेयर किसका बना नहीं, 1 का नहीं। तो हम लोग 1 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 56 उतरेगा। हम बताए थे जब भी उतरेगा जोड़ा में उतरेगा, लेकिन जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको जोड़ना भी पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये भागफल हमारा आएगा और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वही हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 2 आया, अब हमारे पास 2 है और संख्या 56 है, मतलब भागा देना है, ठीक है। तो इसके साथ क्या बैठा है कि मतलब इसके लगभग आए या फिर इससे ओवर नहीं होना चाहिए और इससे बहुत नजदीक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, तो 2 टाइम यहाँ लेंगे तो 2 यहाँ पे भी आपको बैठाना पड़ेगा। तो 22 गुना 2 करेंगे तो 44 आएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपका उतरेगा 25, क्योंकि जब भी उतरेगा तो 25 उतरेगा। 2 इसके साथ आप मल्टीप्लाई किए थे तो 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 24, है ना। अब यहाँ पे हमारा 24 बन गया और हमारे पास 1225 है, तो 24 के साथ क्या इसको पास अरेंज करें, कौन सा नंबर को सेट करें ताकि 1225 के लगभग आ जाए, ठीक है। तो आप 5 टाइम से अगर लेंगे, क्योंकि संख्या के लास्ट में 5 है तो गुना करने वाला संख्या भी 5 होगा, तो 245 गुना 5 करेंगे, 5 को वहां भी लिखना पड़ेगा, तो आपका 1245 फाइनली आ जाएगा। और रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तब हमारा आंसर जो भागफल के रूप में आता है वो हमारा आंसर होता है, और 125 हमारा इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट सर होगा। 1200 समझ में आया, 45 नीचे से क्या बोले, ऊपर हाँ, 1200 पे डिस्प्ले 1245 यहाँ पे 1245 लिखे हैं, 1255। डिवीजन मेथड नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चा को जब पढ़ाएंगे तो आपको डिवीजन मेथड पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में आपको डिवीजन नहीं पूछेगा। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी संख्या में छोटा ले लेते हैं हम लोग, 676 ले लेते हैं, ठीक है। 676 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू से बनाइए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बताइए, सीधा सबसे गुणनखंड में पहले तो हाँ 2 से उसको डिवाइड करते हैं। समझ में आया, कितना पेयर बना, हाँ, देखिए 2 इंटू 2 और 13 इंटू 30, तो 2 पेयर, 2 मतलब स्क्वायर टू मतलब क्या, पेयर स्क्वायर रूट मतलब 2 लोग मिलकर के एक पेयर बनाता है, तो यहाँ पे 2 पेयर बना, किसका किसका पेयर बना, 13 का और 2 का बना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या जो होगा उसका स्क्वायर रूट होगा, तो 676 का स्क्वायर रूट 26 होगा। इसी तरीके से एक आप लोग बना के दिखाइए, 1024, 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी बनाइए, कल ये क्वेश्चन हम दिए थे। पानी दे बेटा मारेगा ना तो तू देख देख गड़िया मारते अरे पानी दे पानी दे पानी पानी 1024 का स्क्वायर रूट बताइए, 28 28 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 दूना 32 होना चाहिए, 32।
32 किसका किसका आया? बत्तीस किसका किसका आंसर आया? प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है क्या? दो का कितना पेयर बना बताइए? 2 का एक पेयर बना और 14 का एक पेयर, सॉरी 14 नहीं 16, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। 16 गुना 16 256 सीधा आप कर दिए। लेकिन ध्यान रहे प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपको बच्चा अगर बनाएगा एग्जाम डायरेक्ट अगर वो ठीक है, वो तो अभी आंसर चाहिए था ना। कभी कभी इससे आंसर नहीं आएगा। हाँ जब वो पता कंप्लीट है, रूप से आप कंप्लीटली 2 या 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें दो का कितना पेयर बनेगा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 तो 5 4 बनेगा पेयर पेयर, है ना? तो 2 को नहीं 5 टाइम बनेगा, 5 टाइम्स बनेगा। तो 2 को 5 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये 32 1024 का स्क्वायर रूट है ना? इसके बाद देखिए ट्रिकी मेथड, बहुत कम लोग आज प्रेजेंट है, लेकिन आज थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इस पे आप लोग वर्क कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट जो आज बताए थे कि अगर किसी भी कोई संख्या अगर स्क्वायर है तो उसका लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं रहेगा, और सिंगल जीरो भी नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है, जब हमें ट्रिकी बेस्ट बनाना हो तो कल हम बताए थे 1 से 10 तक का स्क्वायर याद रखिएगा। जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 है ना, तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आएगा। इसी संख्या के लास्ट में अगर 2 है तो उसके लास्ट में स्क्वायर के रूप में 4 आएगा। तो मान लीजिए कोई संख्या जो है जिसका यूनिट डिजिट 2 है ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 6 कैसे आएगा? क्योंकि 8 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका भी लास्ट में 4 आता है, तो या तो 2 या तो 8। इसको देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे कोई संख्या, कोई बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे आप लोग बताइए 64 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, यस या नो? बताइए। जी पूर्ण यस सर। तो मान लीजिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब कंप्लीटली वर्ग संख्या है, और अगर उसका इकाई अंक 1 है, ध्यान रखिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए, जो भी करें, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये बात किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया बताइए? जैसे हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब देखिए छोटा रूप में इसको समझिए, 1 का स्क्वायर कर रहे थे 1 इंटू 1 है ना, तो 1 आया 1 आया है ना, तो ये वो एक हमारा क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका स्क्वायर रूट भी 1 निकला, तो पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा? 1 इकाई अंक में आएगा। ये चीज भी ध्यान रखें। और 9 कैसे आएगा? जैसे हम लोग कल किए थे है ना, कि अगर इकाई अंक 1 है पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 9 आएगा। जैसे हम लोग किए थे 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर किए थे तो 49 आया था। तो 49 हमारा क्या है? वर्ग संख्या है, लेकिन इसका इकाई अंक 1 नहीं। कोई इकाई अंक 1 वाला आप लीजिए 81, ठीक है। इसका इकाई अंक वर्ग संख्या है कि नहीं है, पहले ये बताइए। ये वर्ग जी संख्या है, है, जी है। तो इसको हम लोग 9 इंटू 9 करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये बात किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया बताइए?
किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। ये चीज जिसको समझ में आएगा वही जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि आपको नंबर देख करके आंसर पहुंच लेना है। हम बताए क्या कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है, कोई भी संख्या है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है, जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, दोनों का इकाई अंक 1 है। अब समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? तो अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख करके ही जानना है कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9। अब 1 या 9 कैसे होगा? दोनों चीज को इम्प्लीमेंट किए थे। 81 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट 9 आएगा। मैच कर रहा है। 1 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, 1:1 करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा। मैच कर रहा है। ये बात किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, ये चीज बताइए हम। यस सर, आ गया। देखिए ये चीज थोड़ा सा धीरे धीरे डीप ही जाएगा। अब कैलकुलेशन फास्ट करना मैथमेटिक्स में, तो ये सब चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका इकाई अंक 4 है। ध्यान से सुनेंगे, अब तुरंत आपके माइंड में एग्जांपल बैठना चाहिए। 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, यस या नो? हाँ, 12 का है ना? 12 का है, ठीक है। 12 है। तो इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो जब भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 4 है, ठीक है, इकाई अंक 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है 144, वो इकाई अंक 4 है, ठीक है, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब 8 का स्क्वायर कर रहे थे 64 आ रहा था और 2 का स्क्वायर कर रहे थे 4 आ रहा था। जैसे 144 का एग्जांपल लीजिएगा, तो 144 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है और इसको स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 12 आएगा। तो 12 इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट और इसके इकाई अंक में 2 है। तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक में 4 रहेगा, उसका वर्गमूल के भी इकाई अंक में 2 और 8 रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। अगला इसमें ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 9 है, ठीक है, तो 9 खुद अपना एक पूर्ण वर्ग संख्या है। छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक में जो आएगा वो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। कहने का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो 49 हमारा वर्ग संख्या है, 9 भी हमारा वर्ग संख्या है, तो 9 का वर्गमूल हमारा क्या आएगा? 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 का वर्ग 3 होगा। तो या तो उस संख्या का इकाई अंक में 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसमें आप सोचिएगा कि आज हम क्या बताएं। ये चीज कंप्लीटली माइंड में बैठ जाएगा तो आप स्क्वायर रूट तुरंत निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब पॉइंट? नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं है। ये कोई भी टीचर से पढ़िएगा तो यही कॉन्सेप्ट पे ये चीज बताता है, ठीक है। अगर किसी संख्या, अगर कोई हमारा पूर्ण वर्ग संख्या और उसका इकाई अंक में 6 लास्ट में है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल तुरंत माइंड में सेट कर लीजिए, 256 अभी आया था, किसका ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 होगा। तो 16 इंटू 16 यानी कि इसका स्क्वायर रूट 256 का क्या निकलेगा? 16 निकलेगा। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक अगर 6 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा 6 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। अब 4 वाला एग्जांपल क्या लीजिएगा, जैसे कि और भी एग्जांपल कोई लीजिए जिसमें 4 आ जाएगा। जैसे कि आप यहीं पे करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 रहेगा तब वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। किसको ये बात समझ में आया? सारा चीज वही चल रहा है, ठीक है। ये एकदम यही ट्रिक है इसका। ये ट्रिक जिसके माइंड में बैठ जाएगा, अभी एग्जांपल भी देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखिए, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 5 है, ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, बार बार बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? किसको नहीं आ रहा जल्दी से बताइए, बताइए कि ये
बताइए 17 पूर्णवर्ग संख्या है क्या? कौन बताएंगे? ये नहीं बताइएगा, है। मधु में बताएंगे। नहीं है तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट पूर्णवर्ग संख्या पे लागू होगा, जितना चीजें भी बताएं। तो अगर किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के लास्ट में 5 है तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक में भी 5 आएगा। कोई भी आप नंबर लीजिए 25 का स्क्वायर तो लास्ट में 625 आएगा। तो ये सब लास्ट वाला अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक में वर्गमूल को निकाल पाएंगे। इसके बाद 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के लास्ट में तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, एग्जैक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट में तो हो ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर का होल नंबर का वो स्क्वायर रूट कभी नहीं होगा अगर उस किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लीजिएगा 238, ये किसी पूर्णवर्ग संख्या है क्या? 237 पूर्णवर्ग संख्या है क्या? 240 पूर्णवर्ग संख्या है क्या? नहीं। है ना, 222 पूर्णवर्ग संख्या है क्या? नहीं। ये सब याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल आज बताते हैं और हम क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना हो। मान लेते हैं कि ले लेते हैं 1764। सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसके इकाई अंक में 4 है और जिस संख्या के इकाई अंक में 4 रहेगा तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा? बताइए, अभी बता चुके हैं। या तो 2 या तो 8। या तो 2 या तो 8, है ना। तो ये चीज यहाँ पे देखिए पेयर बनाएंगे पहले। यहाँ पे भी अगर पेयर बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और पेयर बनाने से एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे 2 किसी भी संख्या के लास्ट में पूर्णवर्ग संख्या है और उसका लास्ट या तो यूनिट डिजिट 4 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों चीज को लेकर के चलते हैं, लेकिन पहले 8 लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 17 हमारा बच गया, है ना। अब 17 जो 17 जो हमारा है किस नंबर के स्क्वायर के लगभग है? बताइए। 4 का जो स्क्वायर है ना 16 उसके नियर है। देखिए यहाँ पे एक बात को समझिएगा, है ना। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये लेस देन होगा 17 से, और अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये ग्रेटर देन होगा 17 से। तो हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते और ना ही बहुत ज्यादा कम ले सकते, एकदम उसके आसपास ले सकते। तो उसके आसपास सबसे ज्यादा कौन आ पाएगा? 25 आएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 16 आएगा। 17 के आसपास में कौन आएगा? 25 जल्दी से आएगा कि 16 जल्दी से आएगा? कौन आएगा बताइए? 16 16 आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 4 तो यहाँ पे हम लोग 4 उठा देंगे, है ना। अब हमें देखना है कि यहाँ पे चौथा एग्जैक्ट आ जा रहा था जो कि 8 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे 8 ही लेंगे। अगर आप यहाँ पे 42 लेंगे तो फिर 42 का दोगुना करेंगे तो 1764 नहीं है। 8 लेंगे तो आपका आ जाएगा। इसको एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको यूनिट डिजिट से बन जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे 8 आ रहा था इसलिए बन गया 64, 48 ले लिए थे। माजूर है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। उठाइए कुछ। माइक ऑफ करिएगा, उसके बाद आप अपने उधर बोलिएगा, नहीं तो परमानेंटली भी इधर से माइक म्यूट हो जाता है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। परमानेंटली भी हम किसी को म्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन है 79 21। अब बताइए अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक में क्या क्या आ सकता है? बताइए। या तो या तो एक फिर 1 या तो 1 या तो 9। ठीक है, तो यहाँ पे 21 है। ठीक है, पेयर बनाएंगे तो 21 आएगा। तो 21 है तो ये 2 पेयर का काम खत्म हो गया। यहाँ पे आपको 4 चौक 16 और 5 5 बचे 25 का कॉन्सेप्ट नहीं निकालना। आपको सिर्फ या तो 1 माइंड में रखिए या तो 9 रखिए। उसके बाद आप सीधा आ जाइए 79 पे। ठीक है, 79 जो है किस संख्या के करीब है? बताइए। ये 64 के करीब है, यानी 8 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 89 अगर हम लोग मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा 79 है, और अगर 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 79 से बड़ा होगा।
होता है, तो हम लोग 8 लेंगे। अब कंफ्यूजन है कि 81 हमारा आंसर होगा कि 89 होगा। ठीक है, तो इस चीज को जल्दी कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए, आप लोग क्या करेंगे? ये माइनस कर देना पड़ेगा 9 माइनस 1 ना। 8 जो है हमारा वो छोटा है 9 से, तो जब छोटा रहेगा तो छोटा वाला चूज करेंगे। तो 81 हमारे पास 2 डिजिट था, एक हमारा एक, जब छोटा तो छोटा, जब बड़ा तो बड़ा, यही चीज ध्यान रखिए। जब इधर का छोटा चीज लेंगे तो उधर का भी छोटा चीज लीजिएगा, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। 100% ये काम वाला बात है, दोबारा बोलेंगे भी नहीं। अगर आप 8 को उठाएं, अगर आप वहां पे 9 उठाते, अगर ये संख्या अगर आप 92 आ जाता तो 9 9 81 होता और 92 आ रहा है, तो उस कंडीशन में इधर अगर आप छोटा वाला उठाएंगे, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, इधर अगर छोटा वाला उठाइएगा और इधर भी 2 नंबर का केस बने, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 1 रहेगा तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक तो 1 या तो 9, लेकिन इधर आप अगर छोटा लीजिएगा 8, तो इधर का भी पार्ट हो जाएगा छोटा। तो फाइनली इसका आंसर 81 होगा कि 89 होगा, आप लोग बताइए। 89 ना होना चाहिए, 89 होगा सर। हाँ 89 होना चाहिए। 89 होगा। ठीक है, तो लेकिन आपका ट्रिक नहीं समझ नहीं में नहीं, आया। वो ट्रिक ऊपर में क्या ट्रिक छोटा वाला बोले, यहाँ तो बड़ा रुकिए लिख। रुकिए रुकिए रुकिए, ट्रिक फ्लॉप कर गया, हमने बताया। अगर संख्या 8 के स्क्वायर लिए तो 64 आ रहा था, 9 का स्क्वायर लिए तो 81 आ रहा था। कौन किसके ज्यादा नजदीक है ये चीज देखना था, तो जो जिससे ज्यादा नजदीक रहेगा वो हम लोग लेंगे, बड़ा वाला। तो 9 सबसे ज्यादा नजदीक है इधर में, लेकिन इस कंडीशन में इसका कॉन्सेप्ट क्या था, फ्लॉप कर जा रहे हैं क्या, है ना? देखिए 21 तो था, 1 और 9, या तो फिर आप जल्दी 81 गुना 81 करिए, 89 गुना 89 करिए, इसको हमको देखना पड़ेगा। फंस रहे हैं इसमें। ये लॉजिक था कि इधर का बड़ा और छोटा और इधर का भी छोटा और बड़ा था, लेकिन ये चीज जो 4 पॉइंट बताएं कि अगर किसी भी पूर्णांक संख्या के लास्ट में 1 है तो वर्गमूल के इकाई अंक में 1 या 9 आएगा। किसी भी पूर्णांक संख्या के लास्ट में 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 आएगा। किसी भी पूर्णांक संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 आएगा। किसी भी पूर्णांक संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। ये चीज पूरा बैठा लीजिएगा और इस पर काम कीजिएगा, फिर कल ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, या फिर एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, तब कुछ डाटा क्लियर हो। जैसे लेते हैं कोई नंबर 156 और 25 को ले लीजिए। ठीक है, वही नंबर आसान है ये, 156 और 25, है ना? पेयर बनाएंगे 5 है तो इसमें झमेला नहीं है, 5 का 5। अब हम लोग देखेंगे 156 जो है किस संख्या के करीब का स्क्वायर रूट है, तो अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 होगा जो 156 से छोटा है, और इससे बड़ा करेंगे तो ये 13 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, तो आप देख लीजिए कौन किसके ज्यादा नजदीक है, 144 के 169, तो आपको 144 ही नजदीक जाएगा ज्यादा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे 12 लेंगे, तो ये एग्जैक्टली 5 का था, इसीलिए ये केस बताएंगे जब 1 या 9 आ जाता है, जब 2 या 8 हो जाता है और उधर भी आपका 2 नंबर है, इसको कल क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इस पे आप लोग थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, इसी तरीके का क्यूब रूट पे भी काम करना पड़ता है, और कल ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और कल नंबर सिस्टम का कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसमें टोटल्स, नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर्स थ्योरम, ये सब जो मैथ कहीं पढ़े होंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो उनको नया लगेगा, है ना? और कम्प्लीटली ये जेएसएससी का क्वेश्चन हम लोग को करना है। उसके बाद सीधा परसेंटेज आपका टॉपिक आ जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक बैकबोन चालू हो जाएगा। ये था कैलकुलेशन बेस्ड, यहाँ तक जो बताए हैं। इसके बाद नहीं होगा तो रीजनिंग का एक चैप्टर बता देंगे इसी बीच में, नंबर सीरीज, जो आपका इसी पे बेस्ड होता है। जितना दिन आज बताए हैं इसमें जितना मजबूत होगा वो उतना जल्दी वो नंबर सीरीज को बना, तो वो एक चैप्टर वही करा देंगे, नंबर सीरीज रिलेट करके, जो सा चैप्टर आपका रीजनिंग से मैथ रिलेट है उसको उसी समय बता देंगे। मैथ में प्रेजेंटेशन कम आ रहा है, क्या बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो कहीं समझ में नहीं आएगा। यस सर, आ रहा है। मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट कर लीजिए।
टाइम थोड़ा सा ओवर हो जा रहा है उधर। अब कुछ लोग जो ओनली अभी जो जेएसएससी को कौन है जो मतलब एग्जैक्टली उसी पे फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी टीचर्स पे भी लगे हैं। ग्रुप में 1-2 लोग थे, जैसे संध्या मैम थी, वो अच्छा सीटेट केस में भी परफॉर्म कर रही थी, सीजीएल में भी अच्छा पढ़ रही थी, लेकिन अभी वो टीजीटी कर रही है। टीजीटी का स्पेशल तैयारी स्कूल वगैरह शायद ज्वाइन की, तो उस तरह का 2 नाव पे अभी नहीं रहिए। टीचर्स का फॉर्म आएगा उसके बाद उस पर आप लग जाइए, फिलहाल जो एग्जाम है उस पर ध्यान लगे। जो कम्प्लीटली अभी जेएसएससी को पढ़ रहे हैं वैसे कौन कौन लोग हैं बताइए तो। हम भी है सर, एसएससी को लेकर। ओनली जो ग्रेजुएट है वो तो इसी पे ही होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाइए। हम आप लोग के साथ हैं बिल्कुल, हम भी टीचर्स में भी ध्यान दे ही नहीं रहे। तो उस तरह का लोग एकदम ज़्यादा रेडी रहिए, एक्टिव रहिए। और झारखंड का पानी पानी करना है ना, खौरठा का पानी पानी करना है, लेकिन खौरठा में मेरा ही पानी पानी हो जा रहा है, इसीलिए दिक्कत है थोड़ा सा। खौरठा मेरा टीजीटी में कहे और ये झारखंड का जो टेट होगा उसमें एक हम लोग को पेडागोगी और एक इंग्लिश, 2 ही ना एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा। ऐसे इंग्लिश तो इसमें भी रहेगा, बाकी तो लगभग सारे एक ही जैसे रहेंगे ना, और एक अपना सब्जेक्ट पेपर, 2 ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी तो इधर से हो ही जाएगा। जाएगा, ये चीज़ तो है ही। तो मतलब कभी कभी ग्रुप में थोड़ा सा हो जाता है और टाइप का, जो हमको कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। उस कंडीशन में हमको लगता है कि क्लास वगैरह बंद कर दें, चुपचाप अपना पढ़ें। डिसिप्लिन वे में सब सब्जेक्ट अच्छे तरीके से होना चाहिए। पढ़ाई में खेल नहीं, पढ़ाई में खेल करिएगा तो पढ़ाई आपके साथ खेल करेगा, बहुत अच्छा से करेगा। तो ये 40-45 दिन का समय अच्छे से कौन कौन, हमको ये कभी कोई समझ भी नहीं आता कि आप लोग कौन किस तरीके से हैं, मतलब कौन एग्जाम को लेकर के ज्यादा सीरियस है, कौन नहीं है। किसी का अभी तक उतना कुछ हमको लगा नहीं है, सब हमको लगता है सब ऐसे ओल झोल है। इसलिए कभी कभी मेरा दिमाग सटकता है कि ग्रुप ही लेफ्ट कर दें, हम सब ग्रुप ही बंद कर दें। इसमें कुछ नहीं था, ये रिकॉर्डिंग जो है अनएबल रहेगा, एबल नहीं रहेगा। 1 घंटा 2 घंटे के लिए रहेगा, कल से इसको फिर रिवाइज कर देंगे। हो गया ओवर, क्लास लिफ्ट कर लीजिए, लीव कर लीजिए ऊपर राइट कॉर्नर से।